आज जो विषय है वो है सिंह राशि वालों के लिए ये अगस्त का मध्यकाल है वो क्या कुछ सूचना लेके आया है। देखिए, अगस्त का मध्यकाल कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला है। सिंह राशि में जो है सूर्य की राशि है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यह है कि अगस्त के मध्यकाल में सूर्य स्वयं अपने घर आ रहे हैं, सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 31 दिन तक वहीं रहेंगे, 30 दिन तक। ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सबसे बड़ा तो यही परिवर्तन है कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। सूर्य अपने घर आ रहे हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं, और यदि आप इसके प्रभाव को समझ लें तो जितनी महत्वाकांक्षा आपने कर रखी थी, कई जगह आपको महत्वाकांक्षा के कारण झटका लगा, उन जो पूर्ण नहीं हो पाई, उन सब चीजों पर अब कार्य के द्वारा फल देने का समय आ रहा है। सूर्य ये शुभ सूचना लेकर आपके इस घर में आ रहे हैं। साथ साथ मंगल जो आपके घर में चल रहे थे, आपकी राशि में चल रहे थे, चाहे लग्न है आपका, चाहे आपकी राशि है, उन सबके हिसाब से मिश्रित भाव समझ लेना चाहिए। लेकिन ये समझना पड़ता है कि राशि ज्यादा प्रभावी है आपकी जन्मपत्री के अनुसार से या लग्न ज्यादा प्रभावी है। कई बार क्या होता है, राशि ज्यादा प्रभावी नहीं होती, लग्न ज्यादा प्रभावी होती है। तो हम जो ये प्रेडिक्शन देते हैं दोनों के हिसाब से देते हैं, आपको दोनों को मिश्रित करके समझना होता है कि क्या कुछ प्रभाव है। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वालों, आपकी राशि, आपकी लग्न और राशि में विशेष तौर पर जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो आप समझें कि अगर सिंह जिनकी लग्न है और जिनकी राशि सिंह है, तो उनके मंगल पदार्पण बदलेंगे राशि और वो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन भाव है द्वितीय। धन में, कुटुंब में जाकर संचय का योग बनाएंगे, सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा धन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धन को रोकने का योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो आपके लिए राजयोग कारक बनने वाला है। आपके 12वें भाव में चल रहा है शुक्र, और वो अस्त था, प्रभाव नहीं दे रहा था, अब वो उदय हो जाएंगे इस अगस्त के मध्यकाल में भी। तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके लिए होने वाले हैं। तो आप समझ लें कहाँ क्या खेल आपके साथ ये ग्रहों का होने वाला है और कैसे आप उसको समझ सकते हैं। दिन पर दिन कैसे रहेंगे दिन आपके लिए हम आपको बताएंगे। काल विशेष तौर पे आपको समझना चाहिए कि साप्ताहिक भविष्य के अनुसार से कैसा रहेगा समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की, 11 अगस्त। 11 अगस्त को शुक्रवार का अवसर है। सावन के अधिक मास की एकादशी तिथि है। एकादशी इस बार 2 हो गई हैं। एकादशी वृद्धा हो गया, यानी बढ़कर अगली तिथि में विद्यमान है, इसलिए मुख्य पुण्य जो है वो द्वादशी के साथ संयुक्त रूप से चला गया है। एकादशी फिर भी विद्यमान है। चावल खाना निषेध है, व्रत करना परम आवश्यक है। इन बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें तो बहुत अनुकूल समय चल रहा है आपके लिए। सफलता का समय दिखाई दे रहा है ये आपके लिए। उन अच्छी सूचनाओं का समय दिखाई दे रहा है। यदि खर्चों को कंट्रोल करते हुए, महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए काम करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस स्थिति का लाभ ले सकते हैं। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर हमने बताया, भगवान विष्णु का पाठ करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें, गौ सेवा करें, ये सारे कार्य कर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 12 अगस्त की यदि बात करें तो शनिवार का अवसर, एकादशी और द्वादशी का संयुक्त योग। इस एकादशी का नाम जो है वो पुरुषोत्तम एकादशी, भगवान विष्णु के नाम पर स्वयं जिन्होंने अपने नाम को पुरुषोत्तम मास को दिया, अधिक मास को जिसका नाम दिया गया पुरुषोत्तम मास, उनकी एकादशी है। बहुत सुंदर तरीके से योग है, शनिवार के दिन पड़ रही है। और यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें सिंह राशि वाले, तो शनि महाराज आपके सामने चल रहे हैं, आपके जीवन साथी वाले भाव में चल रहे हैं। उनके जीवन में कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, विघ्न दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। और ऐसे में कैसे आप उन सबको ठीक करने के योग बना से, एक तिथि में आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये सुंदर योग बनने वाला है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में समझे, शनिवार का अवसर, तिल चमत्कार कर सकते हैं। तिल, गंगा जल में थोड़ा तिल ले लीजिए और फिर उसका द्वारा भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। भगवान विष्णु के पसीने से तिल उत्पन्न हुआ है, शास्त्र के अनुसार से बताया गया ये बात। और तिल का संबंध शनि के साथ भी है। तो आप समस्त कष्टों को दूर करने के लिए देखेंगे शनि के साथ जहां भी प्रयोग होता है तिल का उपयोग किया जाता है। तो तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, भगवान शंकर का अभिषेक करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, भगवान विष्णु का अभिषेक करना, ये दोनों प्रशस्त हैं। तो आप सावन के महीने में भगवान विष्णु का अभिषेक भी कर सकते हैं, भगवान शंकर का अभिषेक भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु पर भी पंचामृत के रूप में इसको डाल सकते हैं। बहुत दोनों कल्याणकारी योग बनाएंगे। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के अवसर दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ग्रह अनुकूल है, लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख के ग्रहों की गणना दिखाती है, उस दिन प्रदोष व्रत है और साथ साथ उस दिन रवि प्रदोष है। द्वादशी और रविवार के दिन त्रयोदशी का संयुक्त रूप से विद्यमान होना और साथ साथ शाम के समय बहुत सुंदर योग बनना, ये बड़ा सुंदर है। अधिक मास में, ये जो अधिक मास चल रहा है इसमें प्रदोष का योग पड़ रहा है और फिर पता नहीं कब पड़ेगा। ये अधिक मास में सुंदर तरीके से त्रयोदशी रवि प्रदोष जो पड़ रहा है बड़ा सुंदर पड़ रहा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए।
यदि आपके जीवन में एक घटना घटती है कि आप जो काम करते हैं उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, उसका विशेष फल नहीं मिलता है, कीर्ति नहीं बढ़ पाती है, तो ऐसे में रवि प्रदोष जो अधिक मास में आ रहा है, इस सुंदर तरीके से उसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे में शास्त्र कहता है इच्छु रस से भगवान शिव का यदि इस सुंदर रूप समय में सुंदर अभिषेक किया जाए, जो प्रदोष काल में हो, जब भगवान शंकर भ्रमण कर रहे हो, प्रदोष काल में कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, तो प्रदोष के समय शाम को सूर्यास्त होने के करीब करीब 2 घड़ी तक ये समय चलता है और प्रदोष रवि प्रदोष का समय है। तो ऐसे में उस समय में इच्छु रस से भगवान का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए यदि ये कर्म किया जाए तो मनोकामना सिद्धि का योग अद्भुत रूप से बनता है, शास्त्र में कहा गया है। और याज्ञवल्क्य के द्वारा ये सुंदर स्थिति, ये सुंदर उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, तो इनको अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, सो रविवार का दिन आपके लिए शुभ रह सकता है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके द्वारा बस महत्वाकांक्षा को कंट्रोल आपको करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र अस्त चल रहे हैं तो उसके निमित्त गौ सेवा करें, उपाय हुआ तभी लाभ प्राप्त होगा। 14 तारीख की हम बात करें तो सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि विद्यमान, लेकिन त्रयोदशी के साथ चतुर्दशी आने के कारण से उस दिन रात्रि में जो शुभ योग बना है वो विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मास की शिवरात्रि है, अधिक मास का अंतिम सोमवार, अधिक मास की शिवरात्रि सोमवार पर पड़ रही है। शायद वर्षों बाद ये योग बना होगा। पहले तो अधिक मास ही करीब करीब 2.25 साल बाद आता है, और अधिक मास सावन में आ जाए तो वो वैसे ही पुण्यकाल बढ़ गया, बहुत बढ़िया। और अधिक मास के दिन शिवरात्रि है वो सोमवार को पड़ जाए तो और पुण्यकाल बढ़ गया। तो सोचिए कितने वर्षों बाद ये योग बन रहा है, बड़ा सुंदर है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं तो कोशिश ये करें ये खर्चे धर्म की तरफ लग जाएं, वो अच्छे हैं, क्योंकि खर्चे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी महत्वाकांक्षा जो है, बहुत ज्यादा उम्मीद, बड़ी सोच से कोई आपको भारी पड़ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन सुंदर दिवसों पर बहुत सारे जो आपको उपाय बताए हैं, ये सब आश्रम पे लगातार चल रहे हैं। नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता है और सुंदर तरीके से, और शिवरात्रि के दिन तो बहुत विशाल रूप से रुद्राभिषेक करने का कार्यक्रम रखा गया है। आप उसमें अपने नाम से भी करा सकते हैं, स्वयं भी भाग ले सकते हैं। जो फोन नंबर्स हैं उन पर समस्त सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त को भद्रा भी विद्यमान है, तो नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने का प्रयास करें। सुबह 10:26 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, उसके बाद नए कार्यों में अपने आप को नत लिप्त कीजिएगा। रात्रि तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 15 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस हमारा है। उस सबकी बहुत शुभकामना आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उस दिन गणमूल नक्षत्र भी का आगमन हो रहा है। दोपहर को करीब करीब 2 बजे अश्लेषा नाम का नक्षत्र जो है वो पदार्पण करेगा, और ग्रहों के परिवर्तन से ये गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो 15 का दोपहर के बाद का समय, 16 पूरी और 17 का मध्यकाल तक ये गणमूल नक्षत्र अश्लेषा और मघा नाम के 2 नक्षत्र रहेंगे। तो ध्यान रखिए सिंह राशि वालों, आपके परिवार में यदि इस समय में कोई नया जातक जन्म लेता है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा व्यक्ति भारी रहेगा। ये ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि इस दिन थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, कोई जुर्माना आप पर हो सकता है, अननेसेसरी खर्चे आप पे पड़ सकते हैं। तो समस्त रूल्स का फॉलो करते हुए कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी ग्रह गणना साफ तौर पे दिखा रही है, और महत्वाकांक्षा भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से ना लगाएं, और इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं कोई धोखा होने के अवसर साथ साथ बन रहे हैं। ग्रह गणना आपके लिए, मैंने कहा कि सुबह का समय थोड़ा भारी है, शाम के समय आपके लिए शुभ सूचनाएं आने का योग बनेगा। तो बहुत सोच समझ के सुबह कार्य करें, शाम के समय पॉजिटिव साइंस आपको प्राप्त होंगे। 17 तारीख की बात कर ले, 17 तारीख के लिए शुभ परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और सावन का अधिक मास समाप्त होकर शुक्ल पक्ष का उदय हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है, उस दिन गुरुवार का अवसर है। सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि, अपनी राशि आपके लग्न में 12वें भाव से निकलकर सूर्य लग्न में आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनने वाला है। आपके प्रभाव में कीर्ति में वृद्धि के योग देने वाले हैं, और वहां पर पहले से बुध विद्यमान है, और ये बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं। बुध आदित्य योग जो बन जाएगा ये बहुत सुंदर रहेगा, और बुध अस्त भी नहीं है, ऐसे में बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं, और बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। ये आपकी कीर्ति में भी वृद्धि करने के संकेत देगा। ऐसे में और लाभ लेने के लिए ऐसे में आप कोशिश करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी रोली डालें, और पीला पुष्प करेर का लेकर भगवान को ओम गणेश सूर्यादित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, भानवे नमः, इन सब मंत्रों का जप करते हुए भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए। देखिए इस महीने में बहुत परिवर्तन के योग बनने वाले हैं। सूर्य आपके लिए 4 चांद लगाने के योग देने वाले हैं। ऐसे में पूरा क्या प्रभाव होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा वो वीडियो।
18 तारीख को यदि हम बात करें तो उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है ग्रहों का, और ये परिवर्तन आपके लिए जो सूचना लेके आया है वो विशेष तौर पर बहुत शुभ रहने वाली है। शुक्रवार का दिन है, द्वितीया तिथि है, और इस दिन जो कन्या में मंगल का प्रवेश हो रहा है। लग्न में चलते हुए चंद्रमा मंगल जो है वो सिंह से हटकर अब कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह में सामने सूर्य के साथ शनि के साथ सप्तक योग बना रहे थे मंगल, ये हटकर अब आगे चले जाएंगे और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपकी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। आपके जो धन में आपकी समस्या थी, इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी सेविंग्स में एक्यूमुलेट करने का योग बनेगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। कुटुंब में परिवर्तन का योग बन सकता है। ऐसे में गौ सेवा यदि आप कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये सुंदर योग हम आपको बना रहे हैं। वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि कन्या में मंगल क्या करेंगे आने वाले समय तक। लेकिन एक दिक्कत यह है कि शनि के साथ समसप्तक योग खत्म होने के षडाष्टक योग बन जाएगा। दूसरी समस्या एक और है कि चंद्रमा जो है वो आज दर्शन देंगे उस दिन शाम के समय, और चंद्रमा का जो ये दर्शन होगा विशेष तौर पर ये आपके लिए विशेष तौर पर एक बात समझें कि लाल रंग का चंद्रमा उदय होगा आज के दिन। हल्का सा चंद्रमा होगा, ये लालिमा युक्त होगा। लालिमा युक्त चंद्रमा जब द्वितीया के दिन दिखाई देता है तो ये विश्व में भयानक भय का वातावरण बनाता है। तो हमें दिखाई देता है कि अशांति का वातावरण बन सकता है और कई प्रकार के क्लैशेस पड़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि भारत में किस प्रकार की स्थिति बनी, और ये आगे आने वाले समय में इसका आफ्टर इफेक्ट्स जो है बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में अशांति का वातावरण विश्व में आने वाले समय में भारत में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ऐसे में जब ये सब आंदोलन, कई सारे उठापटक, कई सारे राजनीतिक उठापटक के योग दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं भय का वातावरण बना सकते हैं। ऐसे में शंगी जो चंद्रमा जब निकलेंगे तो वो दोनों बैलेंस रहेंगे, कोई भाव उठा नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस रूप से दोनों श्रृंगी जो चोंच है चंद्रमा की वो बराबर रहेंगी। ये शेयर बाजार में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन का, यानी बाजार में भाव में कहीं ना कहीं उठापटक के योग दे सकते हैं। जो लोग रुई का काम कर रहे हैं, कपास का काम कर रहे हैं, अन्न खाद्यान्न का काम कर रहे हैं, चांदी का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सावधान होकर कार्य करने की जरूरत है। एक शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है इस दिन, शुक्र उदय हो रहे हैं। ये आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। ये आपके लिए उन्नति का सूचना देने वाले हैं और आने वाले कुछ समय तक बहुत सुंदर तरीके से शुक्र यहाँ वक्री और मार्गी दोनों रहेंगे। पहले वक्री चल रहे हैं, अभी वापस जाएंगे, फिर मार्गी भी हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, आगे बढ़ने के योग देगा और बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ आपको मिल सकता है बहुत सुंदर तरीके से। आपके लिए ग्रह गणना साफ साफ सूचना दे रही है इस तरीके से, तो आपको इसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तो आप इसके अनुकूल कार्य करने का प्रयास करें। अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जैसा हमने कहा कि आपको गौ सेवा करें, क्योंकि शुक्रवार का अवसर है और ये योग भी बड़ा आपकी राशि के अनुसार से अनुचित है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको गाय कहीं नहीं मिलती है तो चिंता ना करें, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर गौशाला की व्यवस्था कर रखी है। आप यहाँ पर भी आप यदि आश्रम में सहयोग करके गौशाला के निमित्त कुछ दान पुण्य कर अपने पुण्य को अर्जित कर सकते हैं, सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 19 तारीख यदि हम बात करें तो अगस्त को शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन तृतीया तिथि है और साथ साथ हरियाली तीज है। यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस वाला समय रहेगा, आपके लाभ को बढ़ा सकता है। मंगल के साथ चंद्रमा का योग बन जाएगा, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। हमने अभी आपको बताया था कि 2 तारीख को एक जो विशेष तौर पर 18 तारीख को जो ग्रहों का योगायोग है वो कहीं ना कहीं भयग्रस्त कर सकता है। ऐसे में इसके अगले दिन ही हरियाली तीज है, मधुश्रवा तीज है। कहा जाता है कि इस दिन एक प्रयोग किया जाना चाहिए। मां भगवती पार्वती और शिव को शहद के द्वारा स्नान कराने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और उस वक्त दुर्गा जी की नामावली का पाठ किया जाना चाहिए। ओम दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोक दवानला। और इस जो स्तोत्र है इसकी नामावली के बाद में कहा गया है पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय, यानी जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके समस्त भय दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को कर आप बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो नित्य प्रति इस मधुश्रवा तीज से आने वाले करीब 20 दिन तक ये उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके मन में जो शंका उत्पन्न करने के योग बना रहा है ग्रहों का योगायोग वो दूर होगी और भय से विमुक्त होकर आप कार्य करेंगे और पूर्ण लाभ लेने के योग बना सकते हैं। जिस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं उसके अनुसार से सिंह राशि वालों के लिए सुंदर योग है। इसका आप अपनी मति के अनुसार से उपयोग कर सकते हैं। हमने आपके सामने समस्त रास्ता बताया। 20 तारीख की ग्रह गणना हम जो बताने जा रहे हैं वो दिखाती है कि रविवार का अवसर चतुर्थी तिथि है और उस दिन गणेश चतुर्थी है, सावन की शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि।
ये तो रिक्ता तिथि मानी जाती है और साथ साथ उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। तो सुबह 11:24 से भद्रा का योग बनेगा। देखिए, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथि, चतुर्थी और साथ में भद्रा का योग। तो हमारी गणना ये कहती है कि ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण तभी कार्य करने का प्रयास करें, नहीं तो ये मुहूर्त शुभ नहीं होगा। रिक्ता तिथि और भद्रा का योग पढ़ना विघ्न का योग है, ऐसे में नए कार्य आरंभ करना शुभ नहीं है। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश आपको कह सकते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग बन गया है, आप कार्य नया आरंभ करना चाहे तो कर लें, लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं है पूरी तरह से। जो ये बताएंगे कि सर्वार्थ पंचांग में लिखना अलग बात है कि सर्वार्थ सिद्ध योग है, लेकिन उस मुहूर्त के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव कितने हैं उन सब का भी गणना की जानी चाहिए। तो हमने आपको बताया चतुर्थी तिथि, रिक्ता तिथि, साथ में भद्रा करीब 11:24 पे आरंभ हो जाएगी, रात्रि के 12 बजे के बाद तक रहेगी। तो ऐसे में इस समय में नया कार्य, नया विचार, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना ठीक नहीं रहेगा। गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का ध्यान करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। सावन का महीना है, दूर्वा अर्पित करने से भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। ग्रह करना अनुकूल है, जो भी कार्य करें अपनी माता जी का आशीर्वाद देकर करेंगे, माँ को प्रसन्न करके कार्य करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। ये ग्रह गणना आपको साफ साफ दिखा रही है।